हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से डेटास हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में मंडे को हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास जीडीपी का डेटा है और वेडनेसडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। तो नेक्स्ट वीक में सिर्फ दो डेटाज हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा डेटाज नहीं है। और उसके अलावा आपको पता है कि वीक ईयरली क्लोजिंग भी है, तो इस वजह से छुट्टियां हैं वहाँ पे भी, और मार्केट में भी इसी वजह से वॉल्यूम बहुत कम है। तो ट्रेडिंग व्यू पे डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड जो है अपने डेली के रेजिस्टेंस एरिया पे रुका हुआ है और यहाँ पे हम ना तो बाई कर सकते हैं और बिना कंफर्मेशन के हम सेल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर डेली के टाइम फ्रेम में एक बाइंग एरिया हमारे पास ये वाला एरिया भी पेंडिंग है, ये एरिया भी हमारे पास एक अच्छा एरिया है बाई करने के लिए। इसके बाद चलते हैं H4 में, और H4 में जो एरियाज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम इस लेवल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेंगे इसको, और इस एरिया की जो वैल्यू है 4231 से लेके 4247 ये हमारे पास इस बाइंग एरिया की वैल्यू है। इसके अलावा अगर हमें इस 4386 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली की या H4 की, तो उसके बाद हम फर्दर बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी डेली की या H4 की, हम यहाँ से फर्दर बाय नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर H1 में देखें तो H1 में जो बाइंग एरिया है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो H1 में भी कोई अच्छे खास एरियाज़ नहीं है। H1 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमें एटलीस्ट 4353 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हम फर्दर बाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बाइंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। इसके अलावा H1 में हमारे पास जो बाइंग एरिया है वो एक बाइंग एरिया हमारे पास ये वाला है। इस एरिया की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4291 से लेके 4301। यहाँ पे भी मार्केट आती है तो वेट करेंगे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको पता है ईयरली क्लोजिंग है, सिर्फ 9 दिन बाकी है। इसी वजह से मार्केट में जो मोमेंटम है बहुत कम हो चुका है और मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हर कैंडल में ऊपर भी आपको ठीक ठाक विक मिलेगी और नीचे भी ठीक ठाक विक मिलेगी। ये H1 की कैंडल देखें, यहाँ पे किस तरह मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे देखें नीचे से किस तरह रिजेक्शन लिया है। तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर तो यही करते हैं कि वो इन दिनों में ट्रेड से अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान हम अभी नहीं कर सकते कोई भी। इसके अलावा M15 को भी देख लेते हैं। तो M15 में जो हमारे पास अच्छा एरिया है बाई के लिए वो हमारे पास ये वाला एरिया है। लेकिन अगर इस एरिया पे ही हम बाय करना है तो फिर हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट हमारे H1 के लेवल पे आए और ये सारी लिक्विडिटी भी मार्केट ले लेगी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो है 4309 से लेके 4313 यहाँ पे आएगी मार्केट। तो आपने लाजमी वेट करना है, कंफर्मेशन मिलेगी तो आप यहाँ से बाई करना, नहीं तो वेट करेंगे हमें इस एरिया पे मार्केट मिले तो उसके बाद हम यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर मैं सेल साइड की बात करूँ तो मार्केट 5 मिनट में अभी अपने बाइंग एरिया पे रुकी हुई है। ये हमारे पास M5 में हमारे पास लास्ट सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट इसके नीचे हमें क्लोजिंग दे देती है, M5 में हमें 2-3 क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे या 2 क्लोजिंग भी मिल जाती है तो फिर हम इसके नीचे से सेल कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 4315 हो सकता है और ये तकरीबन हमारे पास 200 पिप्स की रेंज है यहाँ पे। तो लेकिन वेट करेंगे जब तक हमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से सेल भी नहीं कर सकते। अगर इसके नीचे हमें 2 कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम यहाँ पे इसी के रीटेस्ट से सेल कर सकते हैं और टारगेट हमारा 4315 4314 तक हो सकता है। इसके अलावा BTC को भी देखते हैं। BTC में भी अगर हम देखें डेली के टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने BTC डेली के टाइम फ्रेम में तकरीबन रेंज ही कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो BTC जो है वो सेल साइड पे जा रहा है। हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में जो सेलिंग एरिया है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 98942 से लेके 101807। यहाँ पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा H4 को भी देखते हैं। तो H4 में हमारे पास जो लास्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे पास ये वाला है। अगर तो हमें इसके ऊपर हमें H4 की क्लोजिंग मिल जाती है तो इसी के रीटेस्ट से हम यहाँ पे अगेन बाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर इसके ऊपर हमें H4 की 2 कैंडल क्लोजिंग मिलती है उसके बाद इसी के रीटेस्ट से हम इसे 98 तक बाई कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से
बाई भी नहीं कर सकते हैं। और H1 को भी देख लेते हैं। H1 में जो है वो हमारे पास ये वाला एरिया है, अगर इसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 89773 से लेके 90059। अगर हमें H1 के इस लेवल के ऊपर H1 की कोई 2 कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद हम इसे इसी के रिटेस्ट से फर्दर बाई कर सकते हैं और टारगेट हमारा होगा 92750 तक, 92815 तक भी हो सकता है। ये तकरीबन 200 पिप्स की 250 पिप की रेंज है हमारे पास। लेकिन अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। उसके अलावा फिर हम वेट करेंगे कि हमें इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिले तो हम अगेन इसे सेल कर सके। लेकिन अगर आप देखें कि मार्केट अभी लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मार्केट जो है वो रेंज में ही है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग से। और वैसे भी ईयरली क्लोजिंग है तो ये टाइम भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं हम करेंगे कि हमें ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, क्योंकि 15 जनवरी तक मार्केट की कंडीशन कुछ इसी तरह से होगी। बाकी जो लेवल्स थे BTC के, गोल्ड के, H1 H4 सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकेंगे और ओवर ट्रेडिंग से आप अवॉइड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX फॉरएवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।